तो अब हम मियोसिस की तरफ चलते हैं। मियोसिस, यू नो, मियोसिस इज ऑकरिंग इन और गमीट और यू कैन से सेक्स सेल्स में होता है, और बाकी जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती हैं बॉडी में, उनमें होता है माइटोसिस। नाउ मियोसिस और माइटोसिस में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कि डिफरेंस अगर आपको इनमें पता चलेगी कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो दैट विल बी बेटर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है पहले, दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट वेयर actually there is a lot of confusion in the students, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा confusion होता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। ये सीख लिया आपने, then the rest will be the piece of cake for you। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो मियोसिस है, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जो है वो आपस में मिल जाते हैं। दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन द माइटोसिस। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द पैटर्नल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, तो हमारी सेल में, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में पेयर हो जाएंगे इन केस ऑफ मियोसिस। और वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी क्रॉस ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। क्रॉस ओवर से जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी इस क्रोमोसोम की थोड़ी इसमें चली गई और इस क्रोमोसोम का आधा पार्ट इसमें चला जाएगा। तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन देयर विल बी दैट क्रॉस ओवर। तो ये क्रॉस ओवर मियोसिस में होता है एंड इट डजंट हैपन इन द माइटोसिस। दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो ये मियोसिस फर्स्ट है एंड दिस इज द मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड का आप याद रखोगे, इट्स एग्जैक्टली लाइक ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की तरफ होता है एग्जैक्टली मियोसिस सेकंड। और जो मियोसिस वन होता है, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। और जैसे आप देख रहे हो, दिस इज़ द वन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज़ द अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो टोटल कितने ये पेयर्स बनेंगे हमारी सेल में, इट विल बी 23, isn't it? 23 पेयर्स विल फॉर्म। तो 23 पेयर्स जब बनेंगे तो एक क्रोमोसोम एक में चला जाएगा। दिस विल बी 23 पेयर्स इन मियोसिस वन, यानी मेटाफेज प्रो मेटाफेज में ऐसे बनेंगे 23 पेयर्स। नाउ व्हाट विल हैपन, उसके बाद जब डिवीजन हो जाएगा यानी एनाफेज आएगा, दिस क्रोमोसोम विल गो टू वन सेल, दिस क्रोमोसोम विल गो टू द अनदर सेल। तो एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे और एक सेल में 23 रहेंगे। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कम हो गया। इससे पहले प्रो मेटाफेज में थे या मेटाफेज में थे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए। 23 पेयर्स बनेंगे। 23 पेयर्स में से एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी सेल में चला जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, दूसरे सेल में 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिडक्शन डिवीजन, यानी 23 ही अब रह गई। यूजुअली हमारे कितने होते हैं, 46, 2 n नंबर इज 46। तो यहाँ पे कितने रह गए, 23 एक सेल में, 23 एक सेल में। जब ये एनाफेज हो जाएगा, दिस इज द एनाफेज, तो एक क्रोमोसोम एक में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में चला जाएगा, ऐसे ही 23 पेयर्स को हो जाएगा। तो एक में 23 क्रोमोसोम्स, दूसरे में 23 क्रोमोसोम्स, तो दैट विल बी द रिडक्शन डिवीजन। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर एट द कियाजमेटा, वहाँ पे कियाजमेटा फॉर्मेशन होती है। और एंड होमोलोगस पेयर्स ऑफ फॉर्मिंग इन केस ऑफ मियोसिस वन। Homologous pairs of chromosomes are pulled apart by microtubules attached to the kinetochore। जो microtubules है, those will be attached to the kinetochore। तो वो अब एक सेल में चला जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरी सेल में दूसरा चला जाएगा। तो what will happen, अभी आपको लेकिन याद रखना है that the sister chromatids remain attached at the centromere। sister chromatids अभी भी attached, यानी ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन
आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मियोसिस 1 में पहले रेप्लिकेशन हो जाएगी, रेप्लिकेशन, लेकिन मियोसिस सेकंड में रेप्लिकेशन नहीं होगी, मियोसिस फर्स्ट में रेप्लिकेशन होगी. दैट्स व्हाई यू दिस इज शोइंग हियर 2 chromatids of this chromosome, 2 chromatids of this chromosome. That means these are double structured chromosomes और यहाँ पे इनकी रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है. तो जब रेप्लिकेशन हो चुकी है, 2 chromatids are still together. Now what will happen in the meiosis second? meiosis second में अब ये 2 sister chromatids separate हो जाएंगे. So that's why the meiosis second is same as that of mitosis. क्योंकि अगर आपने mitosis में देखा होगा, mitosis में ये चीज़ नहीं होती है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पहले पेयर नहीं होंगे, वहाँ पे सीधे ही 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं. लेकिन कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं? 46. यहाँ पे आपको पहले 23 पेयर्स ही बन गए एट द मेटाफेज प्लेट. यू विल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज प्लेट. तो 23 एक में चले जाएंगे, 23 एक में चले जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मेटाफेज प्लेट में आपको कितने क्रोमोसोम्स होंगे? It will be 46 chromosomes will be at the metaphase plate here. तो अब उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं माइटोसिस में, वो सेपरेट होते हैं वहाँ पे. तो एक क्रोमेटिड एक में चला जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे में चला जाएगा. तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब सेंट्रोमियर्स अलग अलग हो जाएंगे तब आप इसको एक क्रोमोसोम बोल सकते हो. अदरवाइज जब एक ही सेंट्रोमियर होगा, दिस इज स्टिल 1 क्रोमोसोम हियर बिकॉज द सेंट्रोमियर्स आर स्टिल विद ईच अदर. तो जब सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे अब इसको आप क्रोमोसोम अलग से बोल सकते हो और इसको अलग से क्रोमोसोम बोल सकते हो. तो यहाँ पे यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा. अब जब एक सेल में 23 ही क्रोमोसोम्स रहे, फॉर एग्जांपल अब इसमें 23 क्रोमोसोम है इस वाली सेल में, मियोसिस सेकंड की बात हो रही है. अब इसका भी डिवीजन होगा अगेन मियोसिस सेकंड में. अब क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे. जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, अभी ये एक ही क्रोमोसोम था यहाँ पे, अब ये एक क्रोमोसोम बन गया, ये एक क्रोमोसोम बन गया. तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक सेल में 23 होंगे, दूसरे सेल में 23 होंगे. तो दैट्स वाई कि वहाँ पे फिर 4 सेल्स बनती हैं. ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ द माइटोसिस जो मैंने अभी बताया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, माइटोसिस की पिक्चर है. तो जब माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट आएगा, तो मेटाफेज प्लेट में ये सारे 46 क्रोमोसोम्स जो है, पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अभी देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो जब रेप्लिकेशन हो गई क्रोमोसोम्स की, तो अब इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए. तो अगेन द क्रोमोसोम नंबर विल बी 46. एज आई सेड कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा विद द रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम 46. लेकिन क्रोमेटिड का नंबर आप देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है 92, बिकॉज इन द माइटोसिस नाउ यू हैव टू सेपरेट दोज क्रोमेटिड्स नाउ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर स्टिल 46 है. यहाँ पे अगर आप क्रोमेटिड नंबर देखोगे बिफोर एप्लीकेशन, इट इज़ 46 क्रोमेटिड नंबर और 46 क्रोमोसोम नंबर. लेकिन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन व्हाट विल हैपन, 46 क्रोमोसोम नंबर ही रहेगा क्योंकि सेंट्रोमेयर एक ही होगा उसके बाद. लेकिन क्रोमेटिड का नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बी 92. नाउ व्हाट विल हैपन, मेटाफेज प्लेट पे ये सारे 46 क्रोमोसोम्स प्लेट हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे. उसके बाद 46 एक में चले जाएंगे और 46 क्रोमेटिड्स एक में चले जाएंगे, और आपका जो नंबर है यहाँ पे भी 2n रहेगा और यहाँ पे भी 2n यानी डिप्लॉयड नंबर रहेगा. यही मैंने वहाँ पे बोला. अब यहाँ पे देखो मियोसिस में क्या हो रहा है. मियोसिस में पहले क्या होगा, जैसे इंटरफेज है, यहाँ पे पहले रेप्लिकेशन हो जाएगी जैसे माइटोसिस में हुई. तो रेप्लिकेशन जब हो जाएगी, व्हाट विल हैपन, इनके क्रोमेटिड्स बन गए. ठीक है, तो अगेन क्रोमोसोम नंबर हेयर विल बी 46 इंटरफेज में. लेकिन वी नो दैट टू मियोसिस विल ऑकर हेयर, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम नंबर रहेगा, 46 क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि अभी सेपरेशन नहीं हुआ.
Now what will happen? Homologous chromosomes will pair. That means कितने पेयर बनेंगे टोटल? 23 पेयर्स. तो लेकिन यहाँ पे भी क्रोमेटिड नंबर इंक्रीज हो गया क्योंकि रेप्लिकेशन हो गई. रेप्लिकेशन की वजह से जो क्रोमेटिड्स का नंबर है इट विल बी 92. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पे 23 ही क्रोमोसोम्स एक सेल में रह गए. 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में रह गए क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक में चला जाएगा और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे में चला जाएगा. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन. इसको मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. और मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स फिर सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस 2 में. और अगर आप देखोगे नाउ 23 अब यहाँ पे रह गए 23 क्रोमोसोम्स, लेकिन स्टिल व्हाट विल बी द क्रोमेटिड नंबर? इट विल बी 46. अब 23 अब दूसरे मियोसिस डिवीजन में क्या होगा? इनके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे. जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो 23 विल बी इन द वन एंड 23 विल बी इन द नेक्स्ट सेल. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी गमीटोसाइट जो होगी उसमें क्या होगे? पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम. दिस विल बी द सेम एज जो मैंने वहाँ पे बताया कि 1n2c जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि 1n2c कंटेंट कैसे रहता है. पहले जो आपकी सेल है बिफोर रेप्लिकेशन इट व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द डीएनए? इट विल बी 2n2c and after replication what will happen? It will be 2n4c. एंड उसके बाद जब मियोसिस 1 में डिवीजन हो जाएगा तो योर नंबर विल डिक्रीज, सो इट विल रिमेन 1n और 2c. 1n और 2c क्यों रहा? क्योंकि एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग सेल में चला जाएगा. और उसके बाद फिर से सिस्टर क्रोमेटिड्स जब सेपरेट होंगी तो यू विल हैव 1n 1c मटेरियल इन द लास्ट जो आपके पोटेंशियल गमीट्स बनते हैं उनमें 1n और 1c मटेरियल होगा. तो जब यही 1n और 1n और 1c सेल फिर ओवम के साथ मिलेगी तो दे विल फॉर्म 2n 2c. तो आपका ये रेस्टोर हो जाएगा. So this was an important concept regarding meiosis, and you have to remember this key concept here, that how actually chromosomes separate in case of meiosis. All right, see you in the next video. Thank you.